नमस्कार मित्रों, ज्योतिष गंगा के आज के एपिसोड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत पवित्र और पतिव्रता थी। पिछले किसी पाप के कारण यह दंपति अत्यधिक गरीबी का जीवन जी रहा था। ब्राह्मण को मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिली। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रहीन होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी और अतिथियों को भोजन कराने के बाद स्वयं भूखी रहती थी और अपने पति से कभी कुछ नहीं मांगती थी। दोनों पति पत्नी अत्यंत गरीबी का जीवन जी रहे थे। एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब मैं अमीरों से पैसे मांगता हूँ तो वे मुझे मना कर देते हैं। धन के बिना घर नहीं चलता और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं विदेश जाकर काम करूंगा, क्योंकि विद्वानों ने भी कर्म को ही सर्वोत्तम बताया है। ब्राह्मण की पत्नी ने नम्रतापूर्वक कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति जो भी अच्छा या बुरा कहे, पत्नी को भी वैसा ही करना चाहिए। मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के सोना नहीं मिलता। जो लोग पिछले जन्म में विद्या और भूमि का दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिख दिया है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे अन्न ही देते हैं। अतः तुम्हें इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सकता। माता, पिता, भाई, ससुर और संबंधी आदि सभी स्त्रीहीन पति की निंदा करते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि हे मेरे स्वामी, आप कहीं मत जाइए, आपके भाग्य में जो होगा वह आपको यहीं मिल जाएगा। ब्राह्मण स्त्री की बात मानकर विदेश नहीं गया। इसी तरह समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, आज हम धन्य हो गए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हो गया। उन्होंने ऋषि को भोजन कराया और भोजन के पश्चात पतिव्रता ब्राह्मणी कहती है कि हे ऋषिवर, कृपया मुझे दरिद्रता को नष्ट करने का उपाय बताएं। मैंने अपने पति को विदेश जाकर पैसे कमाने से रोक दिया है। मेरे भाग्य से तुम आए हो। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अब मेरी दरिद्रता जल्दी ही नष्ट हो जाएगी और कृपया आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मण की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, मल के महीने में कृष्ण पक्ष की पढ़ना एकादशी का व्रत करे। इस व्रत को करने से सभी पाप दरिद्रता संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे दिल से करता है उसे धन की प्राप्ति होती है और इस व्रत में रात को नृत्य और जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन समृद्धि प्रदान करती है तथा पापों का नाश करती है तथा उन्नति भी प्रदान करती है। धनपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद दिया था। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, पत्नी और राज्य प्राप्त हुआ। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य ने उन्हें एकादशी का व्रत रखने की विधि बताई। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, पंचरात्रि व्रत इससे भी श्रेष्ठ है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्यकर्म से निवृत्त होकर नियमानुसार पंचरात्रि व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिनों तक निर्जला व्रत रखते हैं, वे अपने माता पिता तथा पत्नी सहित स्वर्ग जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक शाम को भोजन करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। जो लोग 5 दिनों तक स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें संपूर्ण जगत को भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो मनुष्य घोड़े का दान करता है, उसे तीनों लोकों में दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को तिल का दान करते हैं,
वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णुलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्यलोक में जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचारी रहते हैं वे देवी देवताओं सहित स्वर्ग जाते हैं। हे ब्राह्मण, यह व्रत अवश्य करो, इससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और स्वर्ग की ओर चले जाओगे। ऋषि कौंडिन्य के वादे के अनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने परमा एकादशी पर 5 दिनों तक उपवास किया। व्रत पूरा होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से राजकुमार ने उसे एक उत्तम घर दिया जो रहने के लिए सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था। इसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी पत्नी की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर कई वर्षों तक सुख भोगने के बाद वे पति पत्नी श्री विष्णु के परम धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार आज की परमा एकादशी कथा समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।